अपना चैप्टर ले आए हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। बच्चों के चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, याद करने में बहुत दिक्कत आती है, बट हमने ऐसे नोट्स ऐसे बनाए हैं ताकि आपको चैप्टर समझ भी आ जाए लाइन बाय लाइन, प्लस आप आपके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी नोट्स से बना पाओगे। ठीक है, और इन नोट्स को हमने बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है इसका, ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ से यहाँ की इस चैप्टर की शुरुआत होती है। पर स्टार्टिंग में एक पेंटिंग की बात कर रही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंटिंग की बात हो रही होती है। एक पेंटिंग जो कौन ड्रॉ करता है, ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक पेंटर है, वो ये ड्रॉ करता है। ठीक है, एक आर्टिस्ट है, वो ये ड्रॉ करता है। अब उस पेंटिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने सबसे पहले आपको। ठीक है, सबसे पहले ये पेंटिंग बनी कब थी? 1848 में बनी थी। 4 प्रिंट्स बनाए थे उसने, 4 प्रिंट्स बनाए थे। ठीक है, अब इस कुछ पेंटिंग के आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम। मान लो अगर आप याद करो कि ये टॉप व्यू है ना, ये सबसे ऊपर वाला व्यू है, ये एक बीच में फिर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, फिर एक यहाँ पे कुछ लोग हैं, और लास्ट में यहाँ पे कुछ कचरा गिरा हुआ है। सबको एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इस साइड पे ये पूरा जो सीन दिख रहा है, तो यहाँ पे सेंट्स हैं। सेंट्स मतलब जो एंजल्स आप सोच सकते हो, ये सारे एंजल्स हैं। तो स्काई में कौन है? एंजल्स हैं और सेंट्स हैं। और ये क्या मतलब है, स्काई में एंजल्स का क्या मतलब है कि अब पीस हो चुका है पूरे देश में, पूरे कॉन्टिनेंट में। क्या हो चुका है? पीस आ चुका है, यूनिटी आ चुकी है, क्योंकि एंजल्स किसका साइन शो करते हैं? पीस का। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नीचे आते हैं, ये कौन सा पुतला खड़ा हुआ है कोई? ये पुतला कौन सा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को थोड़ा जूम करोगे तो ये वाला हैंड देखो, एक इस हैंड में भी कुछ है, ये इस हैंड में कुछ है, और इस हैंड में भी कुछ है। तो 2 हैंड्स में कुछ है। अच्छा, समझ आ गया। अब एक हैंड में क्या है? इस हैंड में अगर आप देखोगे अपनी बुक्स में तो ये टॉर्च है। एक हैंड में क्या है? टॉर्च है, और दूसरे हैंड में क्या है? बुक है। ये टॉर्च, ये बुक। ये टॉर्च और बुक लेके क्या कर रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम देख रहे हैं कि इस प्रिंट में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है। एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में बुक है। टॉर्च क्या शो कर रहा है? टॉर्च शो करता है लाइट ऑफ नॉलेज। बेसिकली टॉर्च का काम क्या होता है कि अंधेरे को हटाना, यानी कि जो लोगों के मन में, जो लोगों के दिमाग पे अंधेरा छाया हुआ था इलिटरेसी का, तो वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब लोगों को नॉलेज प्रदान हो गई है कि हाँ, हम भी फ्री होना चाहते हैं, हमें भी फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट है अ बुक, राइट ऑफ मैन। इसमें ये जो दूसरा हैंड है उस पर क्या है? बुक है, जो कि क्या शो करता है? राइट्स ऑफ मैन। मतलब कि जो भी वोटिंग राइट्स वगैरह जो दिए गए थे यूरोप में, उसके बारे में ये सिग्निफाई करता है, राइट्स ऑफ मैन के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड कौन है? ये सारे लोग खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, देखो लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, इतनी बड़ी लंबी लाइन है। तो इस लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं ये अपने अपने नेशन के कपड़े पहने हुए हैं, याद रखना। इन सब ने अपने अपने नेशन के पहने हुए हैं। मतलब जैसे मान लो फ्रांस है तो फ्रांस के लोगों ने अपना कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ठीक है, यूएसए के लोग हैं तो यूएसए के अपना कुछ कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो सब ने अपना अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, और सब ने अपना अपना फ्लैग होल्ड किया हुआ है। मतलब कि सब देशों को, अब ये सब जो देश हैं लाइन में खड़े हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये किसकी तरफ जा रहे हैं? ये फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। अब ये मोनार्क सिस्टम को खात्मा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी समझ आ गया। अब सबसे पहले जो लाइन में है वो कौन खड़ा है? यूएसए खड़ा है और स्विट्ज़रलैंड खड़ा है, और इन्होंने पास कर दी लाइन को। ये लाइन जो है पास कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? यूएसए और स्विट्ज़रलैंड इस लाइन को क्या कर चुके हैं? पार कर चुके हैं, निकल चुके हैं इस लाइन से। मतलब कि वो ऑलरेडी इस टाइम तक फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। वो ऑलरेडी इस टाइम तक क्या कर चुके हैं? फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। फिर से रिकैप करते हैं। नहीं, अच्छा, एक लास्ट चीज़ रहेगी। अभी नीचे यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कचरा नहीं है बेटा, ये क्या है? टूटे सिंबल्स हैं, टूटे टूटे सिंबल्स हैं। किसके सिंबल हैं ये टूटे टूटे सिंबल? अगर आप ध्यान से देखो तो किसके हैं? तो ये क्वीन की मुकुट है, मतलब राजा का वो है, क्राउन है, और क्वीन का क्राउन है, मतलब कि क्राउन्स वगैरह गिरे हुए हैं। तो मतलब कि मोनार्क सिस्टम जो है वो अब क्या हो चुका है? बिल्कुल एंड हो चुका है। मोनार्क सिस्टम एंड हो चुका है। अब आप इसको दिमाग से खुद से सोचो क्या लिखोगे। अगर ये आएगा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग, तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं? ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, ऊपर क्या है? एंजल्स हैं। ठीक है, एंजल्स क्या सिग्निफाई कर रही हैं? कि अब देश में पीस आ चुका है, देश में यूनिटी आ चुकी है। अच्छा, फिर नीचे आएंगे, ये स्टैचू दिखा। स्टैचू क्या सिग्निफाई कर रहा है? स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में बुक है। टॉर्च क्या सिग्निफाई कर रही है? लाइट ऑफ नॉलेज। अब लोग नॉलेजफुल हो गए, लोग जागरूक हो चुके हैं। और अब बुक क्या सिग्निफाई कर रही है? कि सारे राइट्स जो हैं वो लिख लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, राइट टू, जो भी राइट्स मिलते हैं, राइट टू वोटिंग, राइट टू फ्रीडम, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो चुके हैं। फिर इसके बाद आते हैं ये लोग खड़े हुए, लोग लाइन में खड़े हैं। अच्छा, लोगों ने क्या किया हुआ है? अपने अपने कपड़े पहने हुए। देखो, अब अपने अपने कपड़े नहीं, मतलब अपनी अपनी कंट्री के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, अपने अपने कपड़े पहनते हैं, अपनी अपनी कंट्री के कपड़े पहने हुए हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है?
और लोगों ने अपने अपने फ्लैग्स भी होल्ड कर रहे हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सब लोग देश जो है वो अब आज़ाद हैं, अब उनके पास आज़ादी आ चुकी है, सब अपना अपना कॉस्ट्यूम, अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, नीचे क्या गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है मोनार्क्स के टूटे फूटे सिंबल्स गिरे हुए हैं। और फाइनली हमने देखा कि इस लाइन में सबसे आगे जो इस लाइन को क्रॉस कर चुका है वो कौन कौन है, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। इसका मतलब क्या है कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड ने अब अपने देश की फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, वो सबसे आगे हैं इस लाइन में। तो ये आप सारे पॉइंट लिख लोगे फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आता है कि फीचर्स ऑफ पेंटिंग बता दीजिए फ्रेडरिक सॉरियो की, तो आप ये सारा लिख देंगे, आपको 5 मार्क्स पक्के, ठीक है। अब इसमें एक नए कुछ टर्म्स आती हैं, वो टर्म्स देख लो, ज़रूरी हैं, डिफाइंस में आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्म है नेशन स्टेट, फिर है एब्सोल्यूटिस्ट और फिर है यूटोपियन। यार ये तो बड़ी गंभीर सी लग रही हैं, ध्यान से सुनना। नेशन स्टेट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे जर्मनी, आज का जर्मनी है आपके पास, ठीक है, ये पूरा जर्मनी है मान लो। जर्मनी जो है आज का जर्मनी, वो एक टुकड़ा नहीं था, वो डिवाइडेड था। मतलब कि ये टुकड़ा किसी और के पास है भाई, ये टुकड़े किसी और के पास है, ये वाला टुकड़ा मान लो किसी और राजा के पास है, ये टुकड़ा किसी और राजा के पास है, ये किसी और के पास है, ये किसी और के पास है। तो प्रॉपर जर्मनी की बाउंड्री फॉर्म नहीं हुई थी। जर्मनी एक जो आज की स्टेट है, आपको पता है जर्मनी की बाउंड्री, अब तो आप एक जगह मैप में देखोगे तो ये जैसे कुछ हिस्सा देखोगे तो वो मैप में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पूरा एरिया जर्मनी है। बट पहले ऐसा कुछ भी जर्मनी जैसा इलाका नहीं होता था। तो नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसकी खुद की क्लियर बाउंड्रीज़ हो, पूरा देश बना हो, क्लियर बाउंड्री हो, लोगों की कॉमन आइडेंटिटी हो, सेम तरीके के, सेम बैकग्राउंड के, सेम हिस्ट्री के लोग वहाँ पे रहते हों, जैसे इंडिया में सेम बैकग्राउंड के लोग हैं हम, ठीक है। प्लस इस देश में कोई भी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब ये देश को कौन चलाता हो, हमारी खुद की सरकार, ठीक है, हमारी खुद की सरकार चलाती हो, कोई और एरा गेरा नत्थु गेरा ना हो। और गवर्नमेंट को किसने चूज़ किया हो, पीपल ने चूज़ किया हो। और लोगों के पास अपने अपने नेशनल फ्लैग्स हो, नेशनल एंथम्स हो, साइंस हो एंड सो ऑन। तो क्या क्या पॉइंट लिखोगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले क्लियर बाउंड्री हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, मतलब सब लोग एक तरीके की आइडेंटिटी फॉलो करते हो, जिसकी लैंग्वेज सेम हो, लगभग कल्चर सेम हो, बैकग्राउंड सेम हो। फिर कोई भी बाहर का फॉरेन पावर हम पे राज ना कर सके। हमारी सरकार को किसने चूज़ किया हो, लोगों ने चूज़ किया हो, पीपल ने चूज़ किया हो। और फाइनली हमारे पास फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो, साइन हो। तो इसको क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटिस्ट। इसमें क्या है कि ऐसी सरकार या ऐसी गवर्नमेंट जब बने जिसमें सारी की सारी पावर जो किसके पास हो, वो गवर्नमेंट के पास हो, और वो पावर, ये वर्ड ज़रूरी है, अनलिमिटेड हो और अनचेक्ड हो। मतलब अरे अनलिमिटेड मतलब कि सरकार जो चाहे अपने मन में कुछ भी चाहे कर सकती हो, मतलब सरकार जो चाहे वो सरकार जो है वो उसको कर पाए, और उसके ऊपर कोई चेक करने वाला भी ना हो, उस पर कोई निगरानी रखने वाला भी ना हो। जैसे इंडिया का मान लो, जैसे इंडिया में जो सरकार है, क्या वो सरकार कुछ भी कर सकती है? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार कुछ भी कर सकती है, बट बेटा नहीं, सरकार के हाथ भी बंधे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में ही काम करना पड़ता है। बट एब्सोल्यूट सरकार क्या होती है, एब्सोल्यूटिस्ट सरकार क्या होती है, ऐसी सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो और अनचेक्ड हो, मतलब कि वो सरकार कुछ भी कर सके जो मन में चाहे। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो। जैसे लुई 16 का ऑफ फ्रांस आपने देखा था, लुई 16 ऑफ फ्रांस आपने देखा था 9th क्लास में। तो लुई 16 जो था वो एब्सोल्यूटिस्ट सरकार थी, मतलब कि वो जो चाहता था, जो उसके मन में आता था वो करता था, जो उसका मन था वो चाहता वो करता था, ठीक है, लोगों के लिए नहीं करता था काम। आगे है यूटोपियन सोसाइटी। ये क्या यूटोपियन भाई, ये देखना, ये ना एक सिर्फ जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आयरनी बोलते हैं या मेटाफर बोलते हैं, पता नहीं मुझे, है ना, वो तो आपको पता होगा। तो जैसे आप ये एक इमेजिन कर रहे हो, आप एक विजन को इमेजिन कर रहे हो कि जहाँ पे सोसाइटी परफेक्ट हो, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ सही हो। ऐसी सोसाइटी हो सकती है क्या जहाँ पे हर चीज़ सही जा रही हो? इम्पॉसिबल है। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ गलत और कुछ ना कुछ सही होता ही है ना। हर जगह पे कुछ ना कुछ सही और कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। अगर आप यूएसए में जाओगे तो यूएसए में कुछ चीज़ें अच्छी हैं और ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। तो यूटोपियन सोसाइटी क्या विजन है, कहती है कि ऐसी सोसाइटी बनाओ जो परफेक्ट हो। परफेक्ट सोसाइटी बन नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, ये इनप्रैक्टिकल है, ठीक है। परफेक्ट सोसाइटी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे कम्प्लीटली जस्ट हो, मतलब कि बिल्कुल 100% इक्वालिटी हो, 100% इक्वालिटी, ठीक है। पीसफुल हो, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता ही ना हो। इम्पॉसिबल है यार, हम तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने भाई बहनों से, है ना, छोटा मोटा तो हो ही जाता है ना। बट ये ऐसी सोसाइटी को हम इमेजिन करें जहाँ पे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होना हो और सब लोग इक्वल हो। तो हमें पता है कि ऐसी सोसाइटी जो है वो क्या होती है, इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो
एग्जाम्पल यूटोपियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी इमेजिन अ आइडियल सोसाइटी विद नो पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट। तो यूटोपियन सोसाइटी ने क्या इमेजिन किया था कि ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे कोई गरीबी नहीं होगी और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये पॉसिबल नहीं था, ये इमेजिनरी सिनेरियो आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से रिपीट करते हैं। फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग याद रखना, सबसे पहले बादल के बारे में सोचना है, बादलों में क्या दिख रहा है, फिर पुतले के बारे में, फिर लोगों के बारे में और फिर ग्राउंड के बारे में। क्लियर। उसके बाद नेशन स्टेट क्या होती है, जिसमें क्लियर बाउंड्री होती हैं, जिसकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, कॉमन आइडेंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन पावर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्लस सबके अपने देश के नेशनल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम्स, ये सब होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आप इसको एज इट इज़ लर्न करके आराम से, अब ये मत सोचना कि भाई हम बाद में लर्न करेंगे, अभी तो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको अभी से अभी याद कर लो, ठीक है। अभी के अभी याद कर लो, इस पॉइंट्स को दिमाग में बैठ गए होंगे ये पॉइंट्स आपके, ठीक है। कि पहले इस साल में बनी थी पेंटिंग, फिर ऊपर क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको अभी से याद कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।